बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे 10th की मैथ न्यू एक्सरसाइज 1.2। इसका पहला सवाल है, इसे सिंप्लीफाई करना है। दो वैल्यूज़ दी हुई हैं ब्रैकेट में और बीच में ऐड का ऑपरेशन दिया हुआ है। इसका मतलब है कि हमने इन दोनों को प्लस करना है। तो पहले हमने इसको एज इट इज़ राइट किया, उसके बाद ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस साइन बाहर होने की वजह से अंदर नो चेंज आएगा। 2 और 3 को ऐड कर लेंगे, ये हमारे पास 5 बनेगा और 5 में से 2 निकाल देंगे तो 3 आयोटा बन जाएगा। यहाँ किताब पे वैल्यू गलत दी हुई थी, z था, मैंने z की जगह पे -2 अपनी तरफ से लेट किया। तो इसका आंसर जो बना वो 5 + 3 आयोटा आ गया। एज इट इज़ दूसरा सवाल है हमारे पास, इसके बीच में भी प्लस लगा हुआ है। अब प्लस की वजह से अंदर नो चेंज आएगा, एज इट इज़ वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब 16 + 9 25 बनता है और 3 आयोटा में से 2 आयोटा माइनस करेंगे तो माइनस आयोटा इसका आंसर आ जाएगा। सेम एज इट इज़ इसका थर्ड पार्ट है, लेकिन इसमें जो ऑपरेशन है बीच में लगा हुआ है माइनस साइन। माइनस साइन की वजह से इन दोनों के साइन चेंज होंगे जो दूसरी ब्रैकेट में आ रहे हैं। 7 जो पॉजिटिव था माइनस हो जाएगा और जो -3 आयोटा था पॉजिटिव हो जाएगा। अब 9 और 7 को हमने शुरू में लिख लेना है और रोटा वाली वैल्यूज़ इकट्ठी कर लेनी है। 9 में से 7 निकाला तो 2 बचा, ऐसे ही 3 में से 2 निकालेंगे तो आयोटा इसका आंसर आ जाएगा। तो उसके बाद फोर्थ पार्ट है इसका, 11 + 9 आयोटा माइनस ब्रैकेट में 9 - 7 आयोटा। माइनस साइन की वजह से इन दोनों के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, -9 + 7 आयोटा। अब 11 में से ये 9 निकालेंगे, हमारे पास 2 बच जाएगा और 9 आयोटा में से 7 आयोटा, ये दोनों प्लस की वैल्यूज़ है, ऐड करेंगे तो 16 आयोटा आ जाएगा। बस इसका पार्ट नंबर 5 है। ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, पहली ब्रैकेट का पहला जो एलिमेंट 3 है वो शुरू में लिखना है और आगे दूसरी जो ब्रैकेट है वो सारी लिख देनी है। फिर एज इट इज़ प्लस साइन के साथ दूसरा डिजिट लिख लेना है और आगे यही दूसरी वैल्यू जो है सारी राइट करेंगे। अब 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कर ले। 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 4 को 2 के साथ किया 8 आयोटा। फिर एज इट इज़ इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आयोटा को -3 आयोटा से -12 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 होती है, वो इसमें पुट करेंगे तो ये माइनस माइनस +12 बनेगा। इसको 6 के साथ लिखना और ये माइनस आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। इन दोनों को ऐड किया तो 18 माइनस आयोटा आ गया। उसके बाद छठा जो पार्ट है इसके अंदर भी ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वही प्रोसीजर। 5 पहले लिख ले, अगली ब्रैकेट सारी लिखी, फिर दूसरा -2 आयोटा लिखा, अगली सारी ब्रैकेट। अब 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 ज़ार 15, 5 4 ज़ार 20 आयोटा, 2 3 ज़ार 6 आयोटा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 4 ज़ार 8 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट की तो ये माइनस का 8 बना। माइनस का 8 15 के साथ लिखेंगे और इन दोनों को माइनस कर देंगे। 20 और 6 आयोटा को ऐड किया, 26 बना, ये एज इट इज़ साथ आता जाएगा। उसके बाद इसका 7 पार्ट है, इसमें अब डिवाइड जो है वो साइन आ गया। इसको आपने क्या करना है, पहले वाली ब्रैकेट को ऊपर लिख लेना और दूसरे वाली को नीचे लिखना है, फिर इसके कांजुगेट के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 3 को पहले हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 6, फिर 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 12 आयोटा, फिर -5 को 2 के साथ करेंगे तो -10 आयोटा, फिर -5 को +4 आयोटा से करेंगे -20 आयोटा स्क्वायर। ओवर में क्या आएगा, 2 का स्क्वायर -4 आयोटा होल स्क्वायर। इसके बाद इसका अगले पेज पे जो सवाल है वो हमारे पास बनेगा 6 + 2 आयोटा -20 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट करेंगे और नीचे जो 2 का स्क्वायर था वो 4 बन जाएगा, जो 4 का स्क्वायर था वो 16 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ हमने -1 पुट की तो माइनस माइनस क्या होगा, +20 आ जाएगा। इस आयोटा की जगह पे -1 पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव 16 बन जाएगा। अब 20 और 6 को ऐड किया तो 26 + 2 आयोटा और नीचे ये 4 और 16 जो है ऐड होंगे तो 20 बन जाएगा। अब यही 20 दोनों के नीचे अलग-अलग रियल नंबर के ओवर में भी कर देना है और जो इमेजिनरी 2 ओवर है इसके नीचे भी 20 आयोटा लिखेंगे। अब ये दोनों जो हैं 2 पे कट हो जाते हैं, ऊपर 13/10 और ये 1/10 आयोटा। सेम एज इट इज़ इसका ये लास्ट पार्ट है इस सवाल का।
तो इसको हमने ऊपर रखा, दूसरी वैल्यू को नीचे रखा, फिर इसके कॉन्जुगेट के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी। तो पहले हम क्या करेंगे, इस 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया 30 बना, 5 को 3 के साथ किया 15 बना, 2 को 6 के साथ किया 12 आयोटा, इस 2 आयोटा को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई किया 6 आयोटा स्क्वायर, नीचे 6 का स्क्वायर अलहदा, 3 आयोटा का स्क्वायर अलहदा। अब अगेन क्या होगा, ये 30 वैसे ही लिखा जाएगा, 15 और 12 ऐड करेंगे 27, इसकी जगह पे -1 पुट करेंगे, नीचे वाली वैल्यू बनेगी 36 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। और नीचे अगर हम आ जाएं तो ये माइनस का 6 30 के साथ लिख लेना, 27 वैसे ही लिखेंगे, ये 36 एज इट इज़ आ गया, -9 एज इट इज़, आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 वैल्यू पुट कर ली। इस माइनस की वजह से यहाँ 30 में से 6 निकाले 24, 27 एज इट इज़ आया, और इसका नीचे जो हमारे पास था वो 36 प्लस 9 दोनों ऐड होंगे 45 बन जाएगा। 45 24 के नीचे भी लिखेंगे, 27 के नीचे, फिर दोनों जो हैं 3 पे कट हो जाते हैं, पहले का 8/15, दूसरे का 9/15। ये था बच्चों हमारे पास इसका पहला सवाल। अब दूसरा सवाल है जिसमें हमने एडिटिव इन्वर्स लिखना है। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है कि इस सेम वैल्यू के साइन चेंज कर देने। तो इसका साइन -3, ये -2, फिर दोनों को ऐड करना है। तो पहली वैल्यू पहले हमने राइट कर ली, बीच में प्लस साइन लगाना है, लेकिन इसके शुरू में माइनस है तो इसका साइन भी माइनस में आ जाएगा, और ये 2 आयोटा जो माइनस में, ये एज इट इज़। अब ये दोनों साइन जो अपोजिट है, 3 प्लस का माइनस के 3 के साथ कट गया, +2 आयोटा -2 आयोटा से कट के इसका आंसर 0 आ गया। उसके बाद दूसरा पार्ट है 4 - 3 आयोटा, इसके अगर हम साइन चेंज करें तो 4 माइनस में आ जाएगा और 3 जो है वो पॉजिटिव में आएगा, बाद में दोनों को ऐड कर लेना है। ये 4 - 3 आयोटा पहले वाली वैल्यू, और उसके बाद ये जो दूसरी लिखी हुई है ये हम दूसरी वैल्यू लिख लेंगे, दोनों आपस में कैंसिल हो जाती हैं, तो इक्वल इसका आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। सेम एज इट इज़ इसका तीसरा पार्ट है 5 - 7 आयोटा, इसके भी साइन चेंज किए तो माइनस का 5 प्लस का 7 आयोटा, इन दोनों को बाद में ऐड कर लिया तो प्लस का 5 माइनस के 5 के साथ कैंसिल, -7 आयोटा प्लस 7 आयोटा के साथ कैंसिल, तो इसका आंसर जो है वो 0 आ गया। तो इस तरह हमारे पास इसका जो आखिरी पार्ट है वो दिया हुआ -2/3 प्लस 5/4 आयोटा। उसके बाद हमने क्या करना है, इसका जो माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, और ये प्लस किस में चेंज होगा, माइनस में चेंज हो जाएगा। दोनों वैल्यूज़ को हमने क्या करना है, ऐड कर लेना है। ये पहले वाली एज इट इज़ ली जो क्वेश्चन में दी हुई थी, उसके बाद प्लस के बाद हमने ये जो इसका इन्वर्स एडिटिव इन्वर्स निकला है वो यहाँ पे पुट करना है। तो पुट करने के बाद ये प्लस माइनस की वैल्यू इस प्लस से कट गई और ये प्लस वाली इस माइनस के साथ कट गई, इसका आंसर 0 आया। तो ये हमारी एक्सरसाइज जो थी बच्चों आज कंप्लीट हो गई 1.2। इसके साथ अल्लाह हाफ़िज़।